हलफ देती हूँ शेर को वोट दूंगी। मैं कुरान पाक पे हाथ रख के कहती हूँ 5 तारीख को मुस्लिम लीग नून शेर को वोट दूंगी। कहते हैं कुरान पे हलफ देकर 2000 रुपया दे रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, अब मेरे शोहर को मिल गए, मुझे क्यों नहीं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। वीडियो जब आ जाए और उस पर लोग कुरान पाक पे हलफ दे रहे हों और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी की भी ऐसी वीडियो आ जाए जिस पर मुबैना तौर पर दोनों के लिए रिपोर्टेडली, तो फिर मामला किस तरफ जाएंगे और लोग सियासत पर, सियासतदानों पर और एट दी एंड सारे जमहूरी निज़ाम पर यकीन कैसे करेंगे? ये बड़ा अहम तरीन सवाल है। आप किसी को भी पूछें, वो कहता है कि इलेक्शन में सादा चाय पानी का सारे मिला मिलू के 5 करोड़ रुपये लगता है। तो अगर वोट भी खरीदने शुरू कर दें तो फिर कितने करोड़ों की गेम है? 20 करोड़ रुपये तक तो फिर नॉर्मल सी बात है। लेकिन बड़ा अहम सवाल है कि पीपल्स पार्टी का जो वोट बैंक है वो पंजाब में नहीं है। माजी की परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो फिर इस दौरानिया में नून लीग वोट क्यों खरीद रही थी? क्या मामला था? इलेक्शन कमीशन को दोनों पार्टियों ने अब सेटिस्फाई भी करना है, लेकिन कारी ज़रब अगर लगी है तो वो लाजमी लगी है कि आप ठेले वाले से भी पूछें तो वो कहता है भाईजान वोट तो बिकता है यहाँ। अली परवेज़ मलिक साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अली साहब आपके कीमती टाइम के लिए। अली साहब, आपने वीडियो बनवाई वो वाली और आपने पैसे बांटे और ख़ुद जाके दिए, बैग में पैसा गया और पीछे फ्लेक्सें फ्लुक्सें भी लगी हुई हैं और आप वोट ख़रीद रहे हैं 2000 रुपया, लेकिन आपने कम रेट लगवाया सर। 2000 रुपया क्यों? मैं आपके इस मज़ाकाना जो जवाब के ऊपर ज़रूर सवाल पे ज़रूर आ जाऊंगा। पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वीडियो आई, उसके बाद हमारी कंप्लेंट डीएमओ के दफ्तर के अंदर जमा हुई, उसके बाद इतवार का नोटिस हुआ और रात के अंदर इस तक जो जवाबी जो एक वीडियो बनी जिसके अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवार की फ्लेक्सेस पीछे रख के तो वो वीडियो बनाई गई। तो ये वो तरतीब है। अगर आप कहेंगे मैं आपको डेट वाइज टाइम वाइज सारी चीज़ें क्लियर भी कर दूंगा। आप कह रहे हैं पहले कंप्लेन आपने की? जी नहीं, पहले पीपल्स पार्टी की वीडियोस मंजर आम पे आई, उसके बाद हमने कंप्लेंट की और साथ आपने वीडियो बयान अपना दिया? जी नहीं, वीडियो बयान नहीं गलत। उसके बाद आपकी कंप्लेंट डीएमओ को जमा हुई, डीएमओ ने नोटिस किया इतवार का असलम गिल साहब को, और जब इतवार को उन्होंने आना था उसके दरमियान के अंदर ये जो वीडियोस हैं इनको फैब्रिकेट किया गया, इनको बनाया गया और ये मंजर आम पे लेके आई गई एज ए काउंटर स्ट्रेटजी। अब जो बुनियादी बात है, दोनों काम संडे को ही हुए जी। देखें, हफ्ते को हमारा काम हफ्ते को हुआ, कंप्लेंट जो जमा हुई है, इतवार को उनको बुलाया गया। इसके दरमियान ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जो इन्होंने वीडियो बनवाई वो इन्होंने मंजर आम के ऊपर लेके आए एज ए काउंटर स्ट्रेटजी कि जी अगले को भी घसीट के इस गंद के अंदर ले आओ। तो गुजारिश ये है कि जो आपने इब्तदाइये में सही बात की वो ये है कि एक पार्टी जिसका 90,000 वोट है और दूसरे उसके मुद्दे मुकाबिल जो पार्टी है उसको 5000 वोट मिला था, तो 90,000 वाली पार्टी जो है वो वोट परचेज क्यों करेगी? मुझे तो एक ये बुनियादी चीज़ बता दें। और दूसरी बात ये है कि मैं तो आपको हल्फन कहने को तैयार हूँ कि जी हमने इस किस्म की गलाजत के अंदर ना कभी पहले कोई हिस्सा डाला है ना अब डालेंगे, और मैं लानत भेजता हूँ ऐसी सियासत के ऊपर जिसमें किसी गरीब की मजबूरी का आप अपने पैसे के ज़रिए फ़ायदा उठाएं और यहाँ पे इसी तरह आप लोगों के ईमानों के सौदे करें। तो गुजारिश ये, ना हमारा कोई इससे मकसद है अचीव करने का, ना हमें इससे कोई फ़ायदा होना है। क्लियर कट इलेक्शन है, ये वो हल्का है जिसके अंदर मुशर्रफ की आमरीत के अंदर भी आप कैसे साबित करेंगे ये सारी बातें? इलेक्शन कमीशन में साबित कैसे करेंगे? मैं तो आपको क्रोनोलॉजी ऑफ द इवेंट्स कि किस तरतीब में ये चीज़ें हुई हैं मैं तो आपको उससे प्रूव कर रहा हूँ। मैं एग्री कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वो वीडियो आप लोगों की नहीं है, ये कैसे साबित होगा? अब ये मेरा काम नहीं है। अब डीएमओ ने बहुत अच्छा काम किया, मैं खैर मकदम कर रहा हूँ। उसने कमेटी बनाई है जिसमें नादरा के लोग इन्वॉल्व हैं, कमिश्नर इन्वॉल्व हैं, पुलिस इन्वॉल्व हैं। उनको ये टास्क दिया गया है कि आप आइडेंटिफाई करें कि किन प्रेमिसेस के अंदर ये काम हुआ है और किन लोगों ने किया है, उनको पकड़ें और 2 दिन के अंदर उनको हिरासत में लें और उनको करार वाक़ई सज़ा दें। मैं इस एफर्ट के अंदर भरपूर कोऑपरेट करूंगा और साथ चलूंगा, क्योंकि हमने अपनी कंप्लेंट के अंदर प्रेमिसेस भी लिखी हैं कि किस जगह के ऊपर वो हुआ है। इनका
पीको रोड पे जो मेन ऑफिस है उसके आपके अंदर सामने हुआ है। बिल्कुल। जी बिल्कुल। दूसरा, हमदर्द चौक के ऊपर जो फैसल मीर साहब की जो फैक्ट्री है उसके अंदर हुआ है। अब FIA वाले जाते हैं, साइबर क्राइम वाले जाते हैं, जाएं जाके दीवारें देखें, वहाँ पे जो सराउंडिंग्स देखें, माहौल देखें और उसके बाद तयन कर लें कि किस जगह पे हुआ है। हमारा जो वो क्लेम कर रहे हैं कुछ जगह तो बताएं ना भाई, और मेरा मकसद तो बताएं, मैं उससे अचीव क्या कर रहा हूँ। मेरे पास तो कोई उसका फ़ायदा नहीं होगा। 90,000 कहाँ, उसका 10वां हिस्सा कहाँ। गुजारिश ये है कि लोग जानते हैं कि किसके पास हराम का पैसा है, दूसरे सूबे की हुकूमत है, वहाँ के लोगों की जहाँ पे उनको सहूलियात देनी मैं थी। अभी राजा परवेज उनको- अशरफ साहब से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा हमारे पास तो सरमाया ही नहीं है, हम क्यों लगाएंगे, और वो हमें तो पता है कि पीपल्स पार्टी तो ऐसे उसके लिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, जो इंटरनेशनल जरीदे उनके बारे में जो कवर पेज बना चुके हैं, लिख चुके हैं, आप उनको जाके याद कर लीजिए। अगर आपकी मुस्कुराहट से मुझे समझ आ गई आप क्या कहना चाह रहे नहीं, हैं। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि अब तो इल्ज़ाम तो दोनों पे ही है। नहीं सर, इल्ज़ाम तो मैंने तो कहा ना जी, आप बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो और उसके बाद ये जिम्मेदारी फिक्स की जाए कि इस मकरू धंधे के अंदर सारे सियासतदानों के लिए शर्मिंदगी का जो बायस बनी है किस पार्टी कभी ने। ऐसा भी हो सकता है कि कमिश्नर साहब मिलके, नादरा मिलके, पुलिस मिलके ये जो वीडियो बनी है इसके करेक्टर्स को ना ढूंढ सकें, ऐसा भी पॉसिबल है? मेरा तो ख्याल है कि अब फेशियल रिकग्निशन और नादरा के पास जिस किस्म की टेक्नोलॉजी आ गई हुई है उसके अंदर वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो कौन लोग हैं। पर इन्होंने जो बाद में जो आपने पता है ये फैब्रिकेटेड वीडियो बनाई है, इसके ऊपर इकरार हैदर साहब ने भी कुछ बात की है, नजम वली साहब ने भी कुछ बात की है, उसको बनाया ही शायद इस तरह से गया है मास्क पहना के और इस किस्म के अंदाज के अंदर के शायद मुश्किलात हों। पर गुजारिश ये है कि ये तो एजेंसीज का काम है ना, उसके लिए जो सपोर्ट चाहते हैं, जो कोऑपरेशन चाहते हैं, हम देने को तैयार हैं। पर हम चाहते हैं कि लोगों को ये पिन पॉइंट करें, उनको करार वाक़ई सज़ा दें, ताकि ये जो मकरू धंधा यहाँ पे इन्होंने आके मंडियाँ खोली हुई हैं, सिंध अवाम का पैसा ला के वहाँ पे लोगों को पानी के कंटेनर बेच रहे हैं ब्लैक में, वहाँ पे लोग कुत्ता काटने की दवाई ढूंढ रहे हैं, वहाँ पे इनको किसी किस्म की कोई सहूलियात देने की तौफीक नहीं हुई। यहाँ पे वो पैसा आवाम का उठा के इस मकरूब धंधे के ऊपर उन्होंने शुरू कर दिया, लोगों के ज़हन खराब कर। मलिक साहब, जिसकी भी वीडियो आ रही है वो इनकारी है, जो भी वीडियो आ रही है वो इनकारी है, तो फिर बनेगा क्या? और ना कोई मामला फिक्स हो रहा है। मैं तो आपसे कहा चलें इस चीज़ को साइड पे कर दें, मोटिव किसके पास है मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। मेरा तो 90,000 वोट है भाई, उनका मेरा 10वां हिस्सा नहीं है। मुझे क्या फ़ायदा है या क्या ज़रूरत है कि मैं वोट खरीदूं, आप मुझे बता दें। दूसरा, मेरा मद्दे मुकाबिल है कोई नहीं, 1 to 1 कॉन्टेस्ट है, एक पार्टी और हुकूमती पार्टी मौजूद नहीं है, तो उनको कोई फ़ायदा आपको नज़र आता है कि नहीं आता कि एक पंजाब का उन्होंने सदर मुंतखब किया नया, जिसने आके ये बड़े बड़े बयान दिए हैं कि मैं चाहता हूं कि अपने पार्टी का रिवाइवल अपनी कमांड के अंदर दिखाऊं। तो ऐसा अगर भी, वो मलिक उसके साहब, लिए मलिक साहब, हराम का पैसा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये तो लोग खुद ही उसको जांच लेंगे। मलिक साहब, ऐसा भी हो सकता है कि ये आपकी पार्टी के अंदर में से ही किसी ने आप लोगों को बदनाम करने के लिए इस तरह की कोशिश करती हो? अगर हमारी पार्टी के अंदर से किसी ने किया है तो ज़रूर उसको आइडेंटिफाई करें। ना मेरी पार्टी की क़यादत की ये सोच है, ना मेरी ये सोच है। और मैं जब ये कहता हूँ कि मैं लानत भेजता हूँ ऐसी सियासत के ऊपर जिसके अंदर आप गरीबों की मजबूरी का फ़ायदा उठाएं, तो ये मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कह रहा, अपनी क़यादत के बिहाफ पे भी ये बयान दे रहा हूँ और अपनी वालदा के बिहाफ पे भी ये बयान दे रहा हूँ। आपको याद होगा कि वो बीबी साहब की सज़ा के हवाले से मलिक क़य्यूम साहब की जो ऑडियो आई थी और राजा परवेज अशरफ आज उसकी बात भी कर रहे थे, बिल्कुल उसकी गलत, प्ली मरियम साहब जो ले रही हैं। बिल्कुल गलत थी। और उसके बाद मलिक क़य्यूम साहब को उसकी सज़ा उठानी पड़ी थी और वो अपना करियर से फारिग हुए थे। तो जिसने जो गलत किया है उसको जवाब देना पड़ेगा, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। एंड इट इज़ एज सिंपल एज दैट। आपको लगता है कि ये मामला इलेक्शन से पहले फिक्स हो सकेगा या ये हवा में रह जाएगा? डीएमओ साहब ने बड़ी क्लियर कट डायरेक्शन दी है कि 30 तारीख तक इस चीज़ के ऊपर अपनी रिपोर्ट कंपाइल करके दें, हमें लोगों को आइडेंटिफाई करके दें, हमें उन प्रेमिसेस का देखें। अगर किसी जगह पे ये जाते हैं उसके पीछे कोई दीवार नज़र आती है, कोई पिलर नज़र आता है, उसका एक पर्टिकुलर रंग है, वहाँ पे आगे लोग बैठे हुए, उसको जाके अगर कोई नया रीपेंट कर देता है, वहाँ से सामान उठा के भाग जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं, तो इन सारी चीज़ों का फोरेंसिक ऑडिट के अंदर बड़ा आसानी के साथ पता चल जाएगा। और मैं डिमांड करता हूँ और मैं अप्रिशिएट करता हूँ जो यहाँ पे आरओ साहब ने एक्शन लिया, बिल्कुल करार वाक़ई सज़ा मिले जिन्होंने ये मकरू धंधा, ये मंडियाँ इस यहाँ पे आके लाहौर के अंदर ये आलूदगी लेके आए हैं। तो आप ये समझते हैं कि नून को इस स्टेज पे जैसे आप बात कर भी रहे हैं वो कन्विंसिंग लगती है बात, क्योंकि एक बंदे का वोट 90,000 है तो वो वोट क्यों खरीदेगा? मुझे तो किसी को कोई कन्विंस नहीं करना। आपके कैमरे की स्क्रीन से जो व्यूअर देखेगा उसके सामने मैंने अपनी लॉजिक पेश की है। ये उसने फैसला करना है कि 90,000 से जो वोट लेके एक MNA मुंतखब हुआ है
उसने क्या करने के लिए वोट परचेज करना है जब उसके मद्दे मुकाबिल भी कोई नहीं है। एक पार्टी जिसकी जमानत जब्त हुई हुई है, जमानत जब्त हुई हुई है, जिसको खुशाब के इलेक्शन के अंदर 200 वोट निकले थे, जो एक किसी काउंसलर के पास भी इतने कम वोट नहीं निकलते। अगर उसके पास तो ग्राउंड हो सकती है, उसके पास तो मोटिव हो सकता है, मेरे पास क्या मोटिव है आप मुझे बता दें, मैं उसका जवाब दे देता हूँ। तो इसका मतलब है कि आप अभी तक 30 तारीख होने में तो अभी चंद घंटे, और कल के दिन उन्होंने रिपोर्ट सबमिट करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह तो आपसे कोई रब्ता हुआ, उन्होंने कोई पेशरफ्त हुई? उन्होंने आके हमारे लोगों को हमारे दफ्तर विजिट किया है, जरूर करें, हम उनके साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये मकरू धंधा जिसने भी किया है वो एक्सपोज हो अवाम के आगे, उनको करार वाक़ई सज़ा मिले, और वंस एंड फॉर ऑल ये जो इलेक्शन कमीशन के जो अपनी ऑटोनॉमी बड़ी मुश्किल के साथ, बड़ी मेहनत के साथ जो उसने अचीव की है, आपने डस्का की रिपोर्ट नहीं देखी, कितना दबंग अंदाज के अंदर, कितना क्रेडिबल उन्होंने काम आगे लेके आए। उसी ट्रेडिशन को, उसी अचीवमेंट को इस इलेक्शन में भी आगे लेके चले, हम उसको खैर मकदम कहेंगे। लेकिन बतौर सियासी वर्कर आपको लगता है कि ये ट्रेस करना आसान काम है? देखें, इतना मुश्किल काम भी नहीं है। मैं आपसे बता रहा हूँ, दिस इज़ अ 1-to-1 फाइट, दिस इज़ अ 1-to-1 फाइट, इसमें कोई तीसरा हरीफ नहीं है। मोटिव किसके पास है? सारी बात ही मलिक साहब, तो आप नहीं समझते कि ये मामला अपना मेरा है ना आपका है, ये तो इन्वेस्टिगेशन के ऊपर मैंने तो आपसे सारा डिपेंड उस पर कर। मैंने तो खान साहब आपको कहा मैं खैर मकदम करता हूँ, पर मैं उससे ज़्यादा एक बुनियादी बात कर रहा हूँ कि देखें, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। मेरे पास क्या मकसद है, मुझे एक सेकंड के लिए ये समझा दें कि मैं इस किस्म की मकरू धंधे के अंदर अपने आप को एंगेज करूंगा। चौधरी असलम गिल साहब से डर नहीं रहे? जी जी बिल्कुल ठीक है। आप अगर समझ इनसिक्योर नहीं है? अल्लाह ताला, देखें, मैं बहुत एक अदना सा वर्कर हूँ, मैं सबसे डरता हूँ, और उससे पहले मैं अल्लाह ताला की ज़ात से डरता हूँ, और मैंने अपने रब के आगे ये दुआ मांगता हूँ और अपील करता हूँ, और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह मुझे इस किस्म के किसी मकरू धंधे के अंदर मुझे कभी ज़िंदगी में इन्वॉल्व ना करे। और मैं अगर किसी गरीब की, किसी जो फंसे हुए इस इंसान की मजबूरी से अगर मैं फ़ायदा उठाना चाहूँ तो उससे पहले मेरे पे खुदा की लानत हो। और मैं आज भी कहता हूँ, जिसने ये धंधा किया है उसके ऊपर अल्लाह ताला का अजाब हो, और वो यहाँ पे सबके सामने नजर आए। आखिरी सवाल, तो फ़र्ज़ करें मफरूज़े पे छोटी सी बात, फ़र्ज़ करें कल कमिश्नर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो दिखाते हैं कि नून के लोग पकड़े गए हैं, देखें, फिर क्या करेंगे? नहीं, आप वो करें ना जी, हमें भी तो पता चले कौन वो नून के लोग हैं, उन्होंने क्या किरदार किया है, मैंने वहाँ पे क्या मेरी इन्वॉल्वमेंट है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, मेरे सामने लेके आए। मैं अपनी वालदा जो मुश्किल तरीन हालात के अंदर, इसलिए नहीं कि हमारे मद्दे मुकाबिल कोई है, ये अगर आप उस नज़रिए से देखें तो सबसे आसान इलेक्शन है, पर मेरे ख़ानदान के लिए मेरे वालिद की वफ़ात के बाद सबसे मुश्किल इलेक्शन है ज़ाती तौर के ऊपर। उस माहौल के अंदर जब वो इद्दत में है, ये उसके उनके ऊपर जुर्माने भी डलवा रहे हैं, ये उनके ऊपर पता नहीं क्या क्या कुछ करवा रहे हैं, वो इनका ज़र्फ़ है, मैं उसकी बहस में पढ़ना ही नहीं चाहता। गुजारिश ये है, ये हमारे सामने सबूत लेके आए कि इस मकरू धंधे के अंदर हमारा क्या किरदार है, मैं उसका जवाब देने को तैयार हूँ और मैं उसके लिए जिम्मेदार हूँ। लेकिन आप ये तो मानते हैं कि इसके बाद, इस वीडियो के आने के बाद नून लीग बहुत डैमेज हुई, या मानते हैं इस बात? बिल्कुल नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई। मैंने आपसे पहले सवाल में ये चीजें बिल्कुल नहीं है, चाहे टॉप ट्रेंड में हो। मैं आपको बता रहा हूँ कि तरतीब इवेंट्स की क्या है, मैंने वो रिलीज की है, डीएमओ को कंप्लेंट जमा हुई है, असलम गिल को नोटिस हुआ है, और रात को बीच में ये मैन्युफैक्चर हुई है। आपके कहने का मतलब है कि गिल साहब को नोटिस आप पहले करवा चुके हैं? खान साहब, ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हैं, इनके ऊपर टाइम स्टैम्प्ड हैं। डीएमओ ने किस वक्त रिसीव किया एप्लीकेशन, किस वक्त नोटिस किया, मैंने अपनी फेसबुक पे कब अपलोड की है, ये सारी डॉक्यूमेंटेड हैं चीज़ें। ये इतना मुश्किल काम नहीं है इसका तयन करना कि ये गलासत कहाँ से शुरू हुई है और इसका बेनिफिशरी कौन है। बहुत शुक्रिया आपका जी। आप अली परवेज़ मलिक साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे, और उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू जो दिया वो भी आप तक पहुँचा। इसे इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, अदरवाइज़ पार्टीज़ की जो रिप्यूट है उस पर ज़रबे कारी लगती है, जो लोग इलेक्शन लड़ने निकलते हैं उन पर ज़रबे कारी लगती है। और अगर इस पर इन्वेस्टिगेट प्रॉपर की जाए तो यहीं से सिरा मिल जाएगा कि इस साजिश के पीछे कौन था, और अगर ये रियलिटी भी थी तो ये भी पता चल जाएगा। बिल्कुल सही। हम अब चलते हैं असलम गिल साहब के पास, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी लेते हैं। उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप हमारे साथ रहिए। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राजा परवेज़ अशरफ साहब और पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मेरे साथ मौजूद हैं। राजा साहब, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। आज तो सुपर लीड्स सारी वीडियो लीक्स और
हलके में वोट ख़रीदने के मामलात सारे, तो अखबारात भरे हुए हैं, सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड चल रहा है। क्या टेक है? सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप, क्योंकि सीजन्ड पॉलिटिशियन है और प्राइम मिनिस्टर के तौर पर भी आपने सर्व किया है, क्या टेक है आपका इस मौजू पे? मैं समझता हूँ जी कि ये तो खैर किसी तौर पर भी जायज़ नहीं है और जमहूरियत की नफ़ी है, लेकिन कम से कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो इसका जो है वो इल्ज़ाम नहीं दिया जा सकता। ना तो हमारी तारीख आप देख लें, ना हमारे पास इतने वसाइल हैं, ना हमारे कैंडिडेट के पास वसाइल। अब आप इधर आए हैं, हम तो डोर टू डोर लोगों से मिलते हैं, मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ पे जाते हैं। हुआ ये है दरअसल कि हमारा जियाला जो है ना वो हो गया है चार्ज, वो मैदान में कूद आया है और एकदम ऐसे अंदाज से निकला है आंधी तूफान की तरह कि मुखालफिन घबरा गए हैं और वो बस ये अब उन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि कल कैसे बताएंगे कि वोट कैसे हुई। देखें, कभी कोई इल्ज़ाम आया है पीपल्स पार्टी पर किसी हल्के पे भी हमने वोट खरीदी हो किसी हल्के में, और कोई खरीद सकता है? एक तरफ लाख वोट थी, तो अब अगर हमने 5000 लिए तो हम खरीद सकते हैं 90 लाख वोट या 60 लाख वोट या 70 लाख? कौन देगा? तो ये मैं समझता हूँ कि एक सोची समझी स्कीम के तहत बदनाम करने की कोशिश है, और वो ये वीडियो का ज़माना है और कुछ मेरा ख्याल है निज़ाम ऐसा वज़ा हो गया है कि हर रोज़ कोई ना कोई वीडियो आ जाती है। अब इसका क्या किया जाए? मैं तो एक सिंपल पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें अपने अवाम पर भरोसा है, अपने वोटर्स पर भरोसा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर पर भरोसा है, अपनी क़यादत पर भरोसा है, हम आगे बढ़ रहे हैं। चौधरी असलम गिल जैसे बड़े पॉलिटिशियन के लिए आपके पास पार्टी फंड ही कोई नहीं कि थोड़ा आसरा करवा दें? किस चीज़ के लिए? 100 खर्चे होते हैं कैंडिडेट के। नहीं, वो हम आपस में कर रहे हैं, हमारे वर्कर्स बांट रहे हैं, हमारी इनकी पूरी फैमिली आपस में बांट रही है, दोस्त बांट रहे हैं, वो तो और चीज़ है। लेकिन वो तो हम खर्च करते हैं तो पोस्टर बनाने में करते हैं, वो भी हमारे कम पड़ जाते हैं, लोगों के बहुत ज़्यादा हैं। उन्होंने जहाँ 10 लगाते हैं हमें 2-4 लगाने पड़ते हैं, झंडे भी हमने लगाने होते हैं। तो ज़ाहिर है लिमिटेड रिसोर्सेज में रहकर एक मिडिल क्लास का बंदा इलेक्शन लड़ रहा है, ऐसे हम भी लड़ रहे हैं। तो ये जो इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया है और जो वीडियो पीपल्स पार्टी की तरफ से भी है, नून की तरफ से भी, वो तो हलफ लेके वोट बेच रहे हैं। और वैसे आपने पूरे अपने टेन्योर में, पूरी सियासत में कभी इस तरह हुआ कि आपने देखा हो कि वोट बिक रहे हैं? मैंने नहीं देखा। जनरल इलेक्शन या बड़े इलेक्शन में, ये जो ज़िमनी इलेक्शन होता है पूरे हल्के में, मेरा नहीं ख्याल इसमें हो सकता है, हो ही नहीं सकता। मेरे तो जहन में नहीं आता कि कैसे एक एक बंदे से आप वोट खरीदेंगे, कितने वोट खरीद लेंगे, पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये जो भी हो रहा है, क्या किसी, ये कोई डेमोक्रेसी की तो नफ़ी है अगर ये इल्ज़ाम आता है किसी के ऊपर। लेकिन ये है कि पीपल्स पार्टी पर कम से कम ये इल्ज़ाम भी नहीं लग सकता। हमारी तारीख इस बात की गवाह है। जो इलेक्टेबल्स पार्टियाँ चेंज करते रहते हैं और हर पार्टी में आपको इलेक्शन के बाद जीत के नज़र आते हैं, और फिर बड़े कॉमन फेसेस हैं, वो भी वोट नहीं खरीदते या क्या करते हैं? क्या तरीकाकार है? इलेक्टेबल्स क्या करते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैंने तो सारी ज़िंदगी इलेक्शन लड़ा है, कई इलेक्शन लड़े हैं, मेरा बेटा भी लड़ता है इलेक्शन। हमने तो वोट कभी नहीं खरीदा, हमें पता ही नहीं है कि बात कैसे की जाती है, सच्ची बात है। और कोई इज्जतदार आदमी वोट बेचेगा भी नहीं। कोई मजबूर से अगर आप वोट खरीदते हैं तो वो तो बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, ज्यादती की बात है। कितने खरीद लेंगे, कितने खरीद लेंगे? मैं तो ये कहता हूँ ना कि कोई जीत सकता है वोट खरीद कर। मेरा बड़ा एक ऑब्वियस सवाल है कि वोट बैंक पीपल्स पार्टी का लाहौर में नहीं नज़र आ रहा। पंजाब में पिछले आप कई इलेक्शन देख लें तो हाल ख़राब है, 2500 5000 इस तरह के हालात हैं, जो आप स्टार्ट में फरमा भी रहे थे। तो इस स्टेज पे फिर किसी को क्या ज़रूरत है कि पीपल्स पार्टी तो पहले वोट बैंक नहीं है, तो वो पैसे वाली वीडियो साजिश के तौर पर क्यों लीक कोई करेगा? इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों ने कुछ तय किया, कुछ हुआ। देखो, पीपल्स पार्टी के पास अगर वोट ही नहीं है तो पीपल्स पार्टी के ये लोग किस मूवमेंट के बाहर निकले, आप बताएं। आप जाएं, हमारे ऑफिसेज में जाएं, हमारे दफ्तरों में जाएं, लोगों के घरों पर जाएं, लोगों की गलियों में जाएं। पीपल्स पार्टी ने के लोगों ने जब तकाबली जायज़ा लिया है उन हुकूमतों का भी, हमारी हुकूमत का भी, तो नेचुरली अब लोगों को समझ लगी कि ये वो पार्टी है जो उनके मसाइल का हल कर सकती है। हमारा जियाला आराम कर रहा था, सो गया था, स्लीपिंग मोड में था। हम आए, हमारी टीम ने आकर, मैंने आकर उनको जगाया है और वो उसी मोहब्बत से बाहर निकले। पीपल्स पार्टी तो हर घर में मौजूद है बाबा, हर मोहल्ले में मौजूद है, और कोई ऐसी नुक्कड़ नहीं है जहाँ पीपल्स पार्टी नहीं है। हमने पहले दस्तक नहीं दी थी, इस दफ़ा हमने दस्तक दी। अच्छा, कुछ लोग जो सारी पार्टियों में होते हैं, जो आपको भी पता होता है अपने तौर पे कि ये बंदा खरीदता है, ये खरीदता है, पूरी लिस्ट। तो हर पार्टी में, मैं सिर्फ पीपल्स पार्टी की बात नहीं कर रहा,
तो वो लोग जो खरीदते हैं, जिनके कुछ नाम भी लिए जा सकते हैं, वो पार्टी हेड्स को पता होता है या खुद से ही अपने तौर पे? नहीं, मैं आपको बताऊं कि हमारी पार्टी में तो आई कैन टेल यू एंड विद गारंटी कि कोई एक मिसाल दे दें किसी इलेक्शन में हुआ हो कि पीपल्स पार्टी के किसी कैंडिडेट ने, हमारे कैंडिडेट तो बेचारे पहले इस काबिल ही नहीं होते। आज की शाह सुर्खियां देखें तो अब ये पीपल्स पार्टी पे इल्जाम लग गया। इल्जाम तो किस पे नहीं लगे? अभी हम इधर खड़े बातें कर रहे हैं, 50 आदमी, उधर से एक बंदा फोटो लेके के ये तो राजा साहब इधर बैठे हुए वोटें खरीद रहे, तो फिर आप क्या कर लेंगे? इन्वेस्टिगेट हो जाएगा, इन्वेस्टिगेट हो जाएगा। तो अब ये भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। आप तक कोई इतला नहीं पहुंची कि इस तरह कुछ लोगों ने प्लान बना के पीपल्स पार्टी के साथ कुछ इस तरह किया हो, पार्टी का इमेज इस तरह बड़ा डैमेज हुआ? मेरा ख्याल नहीं, पार्टी का इमेज नहीं डैमेज होता है इस बात से, क्योंकि लोगों को पता है कि ये झूठ कौन बनाता है। वीडियो का भी हमने भी वीडियो पेश किया। आप कह रहे हैं कि हमारी तरफ से कभी कोई वीडियो आई है? आप कह रहे हैं किन की तरफ से वीडियोस आती हैं? आप कह रहे हैं कि पार्टी का इमेज इसलिए डैमेज नहीं हो रहा क्योंकि लाहौर में वोट बैंक नहीं है, शायद इस वजह से? नहीं, वोट बैंक है, मोटिवेटेड नहीं है ना, वोट डालने नहीं जाता। मोटिवेट हो चुका है ना। अब वोट पड़ेगा तो आप लोग कहेंगे हमने खरीदे हैं, और क्या कहेंगे? वीडियो आई है, अब हम वीडियो किसकी आई है? वीडियो PMLN की आई है, इनकी भी आई है, पीपल्स पार्टी की। पीपल्स पार्टी की क्या है वीडियो में? मैंने तो अब यही तो इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया उसका। नहीं, नोटिस नहीं है वो तो, अगर इधर हम बैठे हुए हैं इधर, तो उधर से कोई बंदा पिक्चर ले लेता है और फिर हम अपने वो जो है वो पीछे इश्तिहार। ये जो जितनी बातें आप बता रहे हैं ये तो आपको कन्विंस इलेक्शन कमीशन को करना पड़ेगा। मैं उन्हीं को करूंगा ना, हमारे वो कुलाजा कर करेंगे और हम अपना केस वहां पर करेंगे। दूसरी बात यह है कि देखो ना, वीडियोस तो आज हर हफ्ते एक वीडियो बाहर आती है। आप शायद कह रहे हैं कि लाहौर में इस तरह का इल्जाम लगना मजाक है, पहले ही वोट बैंक नहीं है हमारा, मोटिवेटेड नहीं है। मोटिवेटेड आप जब कहते हैं ना हमारा वोट बैंक, मैं कहता हूँ हमारा वोट बैंक है और हम ये इलेक्शन जीतेंगे, इसीलिए मोटिवेटेड का लफ्ज साथ लगा रहा हूँ। नहीं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मोटिवेटेड है। जब हम आ गए अब ये इलेक्शन में, तो इस इलेक्शन में कैसे जीतेंगे? क्या ऐसा हुआ, ये क्या चक्कर चला कि यकदम? I am a worker, I can motivate my co-workers. This I am telling you. I'm a worker. I'm a People's Party worker, a grassroots worker. Then a former Prime Minister, President of the province, I can motivate my workers. This I am telling you. ये तो सारे इलेक्शन में आप पूरा जोर लगाते रहे लेकिन मोटिवेट नहीं हुआ। मैं पहले नहीं आया पंजाब में। It's first time I have come to Lahore. फिजिकली आप फर्स्ट time I have come to Lahore. गिल साहब के इलेक्शन में? Yes. आपको उम्मीद है कि जीत जाएंगे, निकाल जाएंगे? क्यों नहीं? आपको क्या शक है? इतना आपके लहजे में यकीन। मैं पहले तो जिस दिन आया था सदर बन के, मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट हुकूमत पंजाब में पीपल्स पार्टी की बनेगी इंशाल्लाह। गारंटी वगैरह है या आपका अपना ख्याल है? मेरा ख्याल है, मेरे अंतर्गत मेरा दिल गारंटी दे रहा है। ख्याल किसी गारंटी से तो नहीं मिल रहा, मेरा तारें इकट्ठी मिल गई हों। ये आप लोगों की बातें हैं मीडिया की, लेकिन हमारी कोई तार नहीं होते। हमारे तार हमारे लोग हैं जिनको मैं मोटिवेट कर रहा हूँ। आपने देखा नहीं, अभी यहाँ बैठे तो ये कहते हैं पिछले 30 साल में कोई पीपल्स पार्टी वाला तो नहीं आया है, हम तो हम पीपल्स पार्टी के, इनसे वोट मांगी नहीं किसी ने। अच्छा, एक मफरूज़े पे सवाल किया जा सकता है। फ़र्ज़ करें कि आप जो मतलूबा नताइज देख रहे हैं हल्का 133 में वो नहीं निकलते, लेट्स सपोज, तो फिर आप समझेंगे कि आपने मोटिवेट करने की कोशिश की लेकिन वो काविश रायगा गई, या आप समझेंगे कि जो फ्लेवर पीपल्स पार्टी अब पंजाब में बेच रही है वो बिक नहीं रहा, या आपकी अपनी सदारत पे सवाल? नेगेटिव सवाल क्यों करते हैं? बाय द वे, आई वोंट बाय दिस। आप किस मफरूज़े पर ये बात कर रहे हैं? आपकी पीपल्स पार्टी की पंजाब में कारकर्दगी की बुनियाद पर। तो मैं कारकर्दगी अब तो आपको कारकर्दगी का अभी तक पता नहीं चला हमारी का। ये जितना जज्बा आप देख रहे हैं ये कारकर्दगी नहीं है। जज्बे को वोट बैंक में तब्दील करना है, उससे ही पता चलेगा ना फाइनल। तो ओके, लेट्स वेट फॉर 5th, मीट मी ऑन 6th जरूर, आस्क मी द क्वेश्चन। अब इलेक्शन कमीशन को कैसे मुतमईन करेंगे? वो कर लेंगे हम। बात बढ़ ना जाए, वो कहीं ऑथेंटिक ना निकला है सारा। नहीं आपने अपने तौर पे कार्रवाई करवाई, पता करवाया कि ऑथेंटिक तो नहीं है? बिल्कुल हमारे प्लीज एक छोटी सी बात। कई दफा होता है कि आपके नोटिस में ना हो लेकिन कोई काम पड़ गया हो, आपको पता ना हो। देखिए, मैं इन बात लोकल सरमायादार ने को खरीदने की कोशिश कर ली हो। मैं हेर से पे बात नहीं करता, जो बात आएगी सामने उस पे बात करेंगे। आप अपने तौर पे बतौर सदर वेरीफाई कर चुके हैं कि वो वीडियो फेक है? मैं अपने तौर पर कर चुका हूं और मुझे यकीन है कि हमारे पास इतने ना वसाइल हैं कि हम लोगों के वोटें खरीदें। ना पीपल्स पार्टी ने वोट खरीदी है, ना हमारी तारीख में कभी खरीदी की है, ना आइंदा खरीदेंगे। हम जमहूरियत पसंद हैं और हमें अपने वर्कर्स पर, अवाम पर, वोटर पर जो है वो यकीन है। हम उनके पास जाते हैं। अपने तौर पे इन्वेस्टिगेट करवा चुके कि ऐसा कुछ नहीं? आप क्यों बार बार ये बात करते हैं? कोई लोकल इन्वेस्टर कई दफा करवा देता है, पता नहीं होता। नहीं, मुझे नहीं। कौन दिल दर्द दिल रखने वाला? आपने तो नहीं, फ्रंटमैन होते हैं। आपने तो नहीं करवाया? कुछ सरमायादार फ्रंटमैन, कोई सरमायादार फ्रंटमैन होते हैं। सरमायादार होंगे हमारे पास। कोई तो पीपल्स पार्टी केस भुगतती रही। कौन से?
जरदारी साहब के बहुत सारे केसेस। अरे भाई छोड़े ये बातें, केसेस भी तो आपने देख लिया ना, वो भी आप मीडिया वालों ने बनाए हुए थे। हमने बनाए। हाँ, ये हमारा जादू, इधर देखिए हमारे साथ जादू, ये वो वकला हैं सारे, ये है जादू कि हमने इनके पास आए हैं और आज इनको चार्ज किया है। पीपल्स पार्टी का जब नाम लिया है तो ये ऊद करके सारे बाहर निकले हैं खुदा के फजलो करम से। आपकी पर्सनालिटी का करिश्मा इकट्ठे हो गए सारे। नहीं, इनकी पर्सनैलिटीज का करिश्मा है, जब मैं मोटिवेटेड हूँ। मेहरबानी ये तशरीफ लाए। ये सब आप ठीक है, खैरियत जी मेहरबानी, ये खैरियत से? हमारे बड़े भाई भी हैं और साबिक जज भी हैं लाहौर हाई कोर्ट के, और नारा सुना है आपने तो पीपल्स पार्टी बहुत मजबूत है लाहौर में, अब पता चला है। बताया जी, बताएंगे जी, मैं क्या कह सकता हूँ। नहीं, पहले तो आप हमसे, मैं तो आपको पहले बताया था कि आप 6 तारीख को आए और हमारे साथ रहें। आप इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं तो आप बड़े आदमी हैं पीपल्स पार्टी में, चौधरी साहब का बड़ा नाम है, लेकिन मैं तो पार्टी के इंतखाबात की। इधर देखिए जरा, सब वकला से बात करें, फर्स्ट टाइम मुझे मिल रहे हैं, फर्स्ट टाइम। आप छठ की उम्मीद रखते हैं सब? उम्मीद हम जीतेंगे बाबा, यकीन हो गया इंशाल्लाह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जमशेद चीमा साहब इस वक्त मौजूद हैं। चीमा साहब, आपके कीमती टाइम का बहुत शुक्रिया। 3-4 करोड़ 5 करोड़ में एक बंदा इलेक्शन लड़ता है, 5 करोड़ तक लग जाता है अंदाजा? नहीं, मतलब आप मिल के लड़े फिर इतना लग जाता है। अच्छा, मिल के अगर लड़ते हैं, एमपी लड़ते हैं, मिल के लड़ते हैं। कितना, फर्ज करें मैंने इलेक्शन लड़ना है तो मुझे वोट भी खरीदना है, तो मैं कितना पैसा वोट खरीदने पे मेरा लगा रफली? नहीं, 4-5 करोड़ वाले में वोट नहीं खरीदा जाता। अच्छा, 4-5 करोड़ तो है कि आपका दफ्तर हो गया, आपकी गाड़ियाँ हो गई, आपकी रोटी मतलब खाना जो पका रहे हैं वो है, फिर इलेक्शन डे है, वो ट्रांसपोर्ट है, आपका एडवर्टाइजिंग है, ये है 5 करोड़। और अगर मैंने खरीदने भी हैं वोट तो फिर आपका 15 से 20 करोड़। 20 करोड़ पे मुझे चाहिए अगर मैंने वोट भी खरीदने हैं? वोट खरीदने फिर 15 से 20। कितने वोट 20 करोड़ में खरीदे जा सकते हैं? बेसिकली देखें 2000 है ना जी, ये 2000 रुपये दे रहे हैं तो आप 10,000 वोट खरीदेंगे 2 करोड़ लग जाएगा, ठीक है। 20,000 वोट खरीदेंगे 4 करोड़ लग गया, ठीक है। और कुछ जगह पे ये सिर्फ इतना नहीं है कि वोट जिसको 2000 फाइनल दे रहे हैं, इसके दरमियान में चेयरमैन है, काउंसलर, उनके ज़्यादा होते हैं, उन्होंने बंदे लेके आते हैं। सो बेसिकली अगर किसी ने 20,000 वोट खरीदे तो इसका मतलब है कि उसका तकरीबन कोई यू कैन से 10 करोड़ पर लग जाएगा उसका। अगर उसने 20,000 वोट खरीदे, 20,000 वोट खरीदे, 10 करोड़ उसका परचेज पे लग जाएगा। और इलेक्शन पे भी कुछ एक बंदा 1.25 लाख वोट ले रहा है इलेक्शन वाले दिन, बैलेट बॉक्स आप खोलते हैं तो 1.25 लाख वोट है, और उसमें से उसने मैक्सिमम कितने खरीदे होंगे अंदाज़ा? ये थोड़ा डिपेंड करता है, पॉपुलर पार्टियों को वोट कम खरीदना पड़ता है। यहाँ पे तो मुझे समझ आती है कि मुस्लिम लीग नून का जो कॉन्फिडेंस था कि हम पॉपुलर पार्टी हैं, वो सिर्फ पोज कर रहे थे, वो मतलब उनका कॉन्फिडेंस इसका मतलब नहीं था। आप गुमान कर सकते हैं कि 50,000 वोट भी पार्टी को खरीदना पड़ जाए कभी? इट्स पॉसिबल। देखें जाके जिस तरह बात जा रही है, जिस तरह वेल्दी हो रहे हैं, जिस तरह अब सिंध में मतलब जरदारी साहब के पास पैसे आ रहे हैं, या पहले बाकी उनके MNAs MPs के पास पैसे आ रहे हैं, रियासत के वसाइल का सारा रुख तो उनकी तरफ है। तो वो और फिर जितना जितना आपके पास पैसे ज़्यादा हो जाते हैं, आपके पास एरोगेंस भी बढ़ जाती है, एरोगेंस बढ़ जाती है। फिर आपने वोट खरीद लिया, एक स्टेट ऑफ माइंड बन जाती है कि मैंने कौन सा वोट लिए हुए हैं, खरीदे हुए हैं। 20 करोड़ लगाने के बाद, चीमा साहब 20 करोड़ लगाने के बाद एक बंदा जब लेजिस्लेटर बन गया, MNA बन गया या MPA बन गया, मिनिस्टर भी लग गया, लेट्स सपोज, तो वो डिलीवर कैसे करेगा और वो अपना पैसा कैसे पूरा करेगा? नहीं, पैसा तो पूरा कर लेगा, वो तो पैसा पूरा तो नहीं करेगा, कई गुना प्रॉफिट कमाएगा वो, डेफिनेटली वो कई गुना प्रॉफिट कमाएगा। लेकिन आप कह लें कि ये जो डिलीवरी है, डिलीवरी तो पर्पज़ ही नहीं है। डिलीवरी इन लोगों का डिलीवरी तो पर्पज़ ही नहीं है। दे आर नॉट हेयर फॉर द सोशल सर्विस, दे आर हेयर फॉर पावर एज वेल एज फॉर द मनी। सो सियासत से पैसा, पैसे से सियासत, वो जो चीज़ है, सियासत से ताकत और ताकत से सियासत, ये चीज़। क्या ये जो स्ट्रक्चर चल रहा है, स्ट्रक्चर की भेंट सारी पार्टियां चढ़ चुकी हैं, सबको पैसे खर्चने पड़ते हैं। मॉडल ही ऐसा है कि एक आम बंदा, मेरे प्रोड्यूसर साहब इलेक्शन नहीं लड़ सकते, प्रोड्यूसर साहब मेरे के पास कोई 20 करोड़ होगा तो वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, एक आम बंदा सियासत नहीं कर सकता, ना वो इलेक्शन लड़ सकता है, और लोग उसे वोट भी नहीं देंगे। लोगों को चाहिए कि थाने किसकी सलामदुआ है, कौन बेहतर है इस मामले में। तो इस स्ट्रक्चर के होते हुए आप इसमें समझते हैं कि कोई ऐसा, क्योंकि इसमें तो गंद बढ़ता जा रहा है, अब कोई ऐसा वक्त आया कि इसमें बेहतरी आए? थोड़ी सी हिस्ट्री देखें तो हिस्ट्री में आप कह लें कि 1965 के आप बल्दियात देखें, फिर उसके बाद वाले देखें, बल्दियात देखते जाएं, तो पहले वकील और टीचर ज़्यादा होते थे, मतलब लाहौर की मेयरशिप में भी, बाकी जगह भी। और अब देखें तो आपको प्रॉपर्टी डीलर ज़्यादा नज़र आते हैं, सो प्रॉपर्टी टाइकून ही ज़्यादा नज़र आते हैं, या आप कह लें कि जो थोड़ा ग्रे एरियाज़ में काम करने वाले लोग हैं वो ज़्यादा नज़र आते हैं। तो ये बेसिकली अभी तक तो डिटेरियोरेशन हो रही है,
तरक्की तो नहीं हो रही, रिवर्स जा रहा है। और ये जो बदसूरती हमने देखी है, ये बदसूरती इतनी ज़्यादा है कि यू कैन से कि हमें यू कैन से कि जिसे कहते हैं ना एक ज़वाल की हद या ज़वाल की हीर, उस तरफ बात जा रही है, कोई इम्प्रूवमेंट तो नहीं हो रही। सो मैं समझता हूँ कि इस बात को इमीडिएटली रोकना पड़ेगा। ये जो इलेक्शन कमीशन भी इसके बारे में सोचे, अदालत भी सोचे। लेकिन जो मैंने ये दो चीज़ों को देखा है, इलेक्शन कमीशन को भी देखा है, अदालत को भी देखा है, सूरत वहाँ भी कोई अच्छी नहीं है, कोई आइडियल वहाँ भी नहीं है, हालात वहाँ भी ख़राब हैं। वो भी आप कह लें कि कोई एजेंडा टो कर रहे होते हैं। मतलब हमने तो देखा है कि मतलब बड़ी छोटी छोटी बातों को वो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं और बाज़ लोगों को बहुत बड़े बड़े गुनाह माफ़ कर देते हैं। टो से आप कह रहे हैं कि साकिब निसार साहब की मुबैना ऑडियो का फिर तो फौरी तौर पर आपको हुकूमत को इसका फोरेंसिक करवाना चाहिए। ये इसको छोड़ के कि वो कहाँ से आई, मंजर आम पे कैसे आई, या उसमें मिलावट के चांसेस कितने हैं, यही तो आपने कौम को बताया। नहीं, वो मिलावट का या फोरेंसिक करा के भी तो हमने अदालत में भेजनी है ना, तो ये एज एन एविडेंस इसे देखें। ये जो है ना आप कहने अदालत नोटिस ले ले, सीधा अदालत नोटिस ना ले, अदालत में ये एज सबूत ले जाएं, एज एन एविडेंस अदालत में ले जाएं। तो मुल्ज़िम की मर्जी वो लेके जाएगा ना ले, मुल्ज़िम की बात ही नहीं कर रहा जिम्मेदारी तो मैं। नहीं, मैं मुल्ज़िम की बात नहीं कर रहा। यहाँ पे आप कह लें कि मुद्दई हैं, मुस्लिम लीग नून मुद्दई है यहाँ पे। इस केस है ना, इस प्रोसिक्यूट तो कर रही है हुकूमत के रियासती नहीं, सीधे चले जाए ना वहाँ पे, अदालत में चले जाए, कोई इशू नहीं है ना। देखें, यहाँ पे मुस्लिम लीग नून कह रही है कि हम मुद्दई हैं, या हैं भी मुद्दई कि वो एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जो मुद्दई है वो सीधा एज एन एविडेंस इसे ले जाए, क्योंकि फ्यूचर में देखें ये बड़ा एक टर्निंग पॉइंट है। टर्निंग पॉइंट ये है कि आपने ये जो सोशल मीडिया है या मीडिया है या आप कह लें डिजिटल है, डिजिटल को फ्यूचर में आपने एविडेंस का हिस्सा बनाना है कि नहीं बनाना, ठीक है। तो वीडियो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिस तरह की जाली वीडियो बन रही है, गंद पड़ रहा है, ये तो इसका स्कोप खत्म हो जाएगा कि ये आप कह लें कि एज एन एविडेंस सबमिट किया जा सकता है। मैंने पूछा था, लिहाजा मैं समझता हूँ से केस का हिस्सा बना रहे, तो वो कहते हैं कि हमारा तो क्लेम ही ये है कि इदारे इंडिपेंडेंट नहीं है, तो फिर गवर्नमेंट करे इस पे, गवर्नमेंट की तो जिम्मेदारी है। नहीं, वो इसलिए नहीं कह रहे, गवर्नमेंट बड़ा भाई होती है। बेसिकली मैं समझता हूँ वो ये नहीं कर रहे, बेसिकली तो वो गंद डाल रहे हैं, वो इससे कोई इंसाफ नहीं लेना चाहते, बेसिकली वो मशकूक करना चाहते चीज़ों को, या जिसे कहते हैं ब्लैकमेल करना, कि जो मौजूदा लोग हैं उनको अगर कोई उनके साथ मिला हुआ है तो उसको सपोर्ट करना कि जी मैं तो डरता हूँ, मैं तो इस केस से पीछे हटता हूँ। दिस इज़ वन थिंग। सेकंड हो गया कि जी कुछ लोग वाकई डर जाएं कि जी मुस्लिम लीग नून के खिलाफ या नवाज खानदान के खिलाफ फैसला नहीं करना, ये बाद में बहुत गंदा करते हैं, आफ्टर रिटायरमेंट बड़ा गंदा करते हैं। सो बेसिकली ये ब्लैक मेलिंग है, स्टार्ट अप ब्लैक मेलिंग है। एक बात, आप जितने प्रोफेशनल अंदाज में अपने डिपार्टमेंट भी चलाते हैं, चीज़ों को भी लेके चलते हैं, तो क्या आप वाकई समझते हैं कि गवर्नमेंट भी फोरेंसिक नहीं करवाएगी तो अपोजिशन को क्या लगे? वो तो अपना डैमेज कर दिया, फ़र्ज़ करें उन्होंने जो डैमेज करना था वो हो गया। नो, गवर्नमेंट नो, इट्स नॉट दैट। मतलब आप कह लेंगे कि उनको क्या लगे। बेसिकली एक बंदे को सज़ा हुई है, वो यहाँ से इस वक्त जलावतनी की ज़िंदगी गुजार रहा है, मफरूर है, ठीक है। उसकी बेटी जो है वो, उस पर एक मुस्तकिल प्रेशर है, उसकी ज़मानत कैंसिल हो जाएगी। जिस औरत को या उसके हस्बैंड अपना फादर को सज़ा हुई है, उनको क्यों ना कुछ लगे, उन्हें तो फौरी तौर पर जाना चाहिए अदालत में, जाके इसका इंसाफ कराएं, इसको साबित करें कि ये असली है और उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, सुरखरू भी होंगे और सज़ा भी खत्म हो जाएगी। वो कोई ऑफिस होल्डर तो नहीं है, ऑफिस होल्डर तो नहीं, मैंने एज मुद्दई जाना है ना, तो मुद्दई के तौर पर मुद्दई की मर्जी है, वो एविडेंस दे ना दे, उसकी मर्जी है। आप तो मैं और उसे बाइंड तो नहीं कर सकते। उसे लगता है कि वो सबूत मुद्दई अगर इंसाफ नहीं लेना चाहता तो मैं कैसे दे सकता हूँ? मुद्दई कहता है कि मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू ये केस इंडिपेंडेंट नहीं है। देखिए, पहली बात ये है कि इसमें दो फ्रीक है, एक फ्रीक का नाम अदालत है और एक फ्रीक का नाम है मुद्दई। ये दो बंदों के दरमियान मैं कहाँ से आता हूँ? ये दोनों बंदे जो हैं वो या वो नोटिस ले लें या वो एज एन एविडेंस चले जाएं। अदालत नोटिस ले ले या वो एज एन एविडेंस चले जाएं। तो मैं समझता हूँ एज एन एविडेंस चले जाएं, एविडेंस का लेके चले जाएं, वो बेहतर रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका। आप अभी जमशेद चीमा साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे, इससे पहले आप अली परवेज़ मलिक साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि ये वीडियो हमारे खिलाफ साजिश है, पीपल्स पार्टी कहती है हमारे खिलाफ साजिश है और हमारे पास सरमाया नहीं है। अली परवेज़ मलिक साहब फरमाते हैं कि हमारा जब वोट बैंक 90,000 है तो हम अपने मुकाबिल जिनका वोट बैंक 5,000 से ज़्यादा नहीं है फ़िलहाल, उसके ख़िलाफ़ क्यों ख़रीदेंगे वोट? जब नून वाली वीडियो जो मुबैना तौर पर आई है वो नून की भी नहीं है, पीपल्स पार्टी के पास सरमाया नहीं है, तो फिर ये वीडियोस कहाँ से आई हैं? इसी का इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। और अगर इदारे इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगेगा तर्ज़ सियासत पर। कमिश्नर साहब की अब जिम्मेदारी है, जो इलेक्शन कमीशन ने डायरेक्शंस दी हैं और
नादरा की जिम्मेदारी है कि इदारे अपना काम प्रॉपर करेंगे तो मंतकी अंजाम तक पहुँचेंगे। तो फिर कम से कम वो लोग बिहाइंड बार्स जाने चाहिए जिन्होंने ये सारा काम किया है। वो जिस भी पार्टी के वर्कर्स हों उन्हें मंजर आम पर आना चाहिए, अदरवाइज़ आने वाली नस्लें सियासत पर एतबार करना छोड़ देंगी। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।